Hello everyone, welcome back to another episode in the series of CA Final Subject-Wise Strategies. This is Akshat Goyal and I'll be sharing how I secured 86 marks in financial reporting, that is paper 1 FR. So now let's begin. The first point is lectures. So lectures I took in starting from July 2020, that is almost intermediate के एक साल बाद चालू किए थे अपने सी FR के lecture. That was my fourth subject after SFM, costing audit and then FR. एंड इसे मुझे लगे थे ऑलमोस्ट 4 months. सो एक चीज़ जो रिसेंटली काफ़ी स्टूडेंट्स को फेस हो रही है FRE क्लासेस में कि FRE क्लासेस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, अराउंड 400 आवर्स 450 आवर्स. सो बहुत लंबी. उससे नुकसान क्या हो रहा है कि कई बार बच्चों को 6 to 7 months लग रहे हैं अपनी FR क्लास खत्म करने में भी और ज़्यादा. तो इसके दो नुकसान है. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे की क्लास का शेड्यूल बिगड़ जाता है. अगर FR आपका 6 to 7 months ले जाता है तो आगे की क्लास के लिए बहुत कम टाइम बचता है. एंड सेकेंडली अगर एक सब्जेक्ट इतना लंबा खिंच जाता है तो लास्ट में हमारे इंटरेस्ट उसमें एकदम लूज आउट हो जाता है. फिर हम बस खत्म करने के पर्पज से देखते हैं या फिर हम छोड़ देते हैं. सो टू काउंटर दैट जस्ट ट्राई मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि आपके 4.5 months में मतलब कि रोज एक लेक्चर लेके क्लासेस खत्म हो जाए FR की, इतनी ज़्यादा स्ट्रेच आउट ना हो. अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेच आउट हो रही है, मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं मे बी 3 months बाद या 2 months बाद कि भाई अब और FR करेंगे तो बहुत लंबी खिंच जाएगी. सो जस्ट टेक अ ब्रेक, कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लो 1-2 महीने के लिए जिससे आपका ब्रेक हो जाए पर FR वापस FR कंटिन्यू कर लेना. क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबी क्लासेस FR की हैं करेंटली CA फाइनल में. तो उतनी लंबी क्लासेस अगर एक साथ लेंगे तो हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो जाए, एग्जॉस्शन हो जाए और लास्ट में समझ आना बंद हो जाए. सो डू ट्राई कि उसमें ब्रेक ले लें या फिर उसको टाइम से 4.5 months में ख़त्म कर दें. नाउ कमिंग नेक्स्ट पॉइंट इज कौन से मटेरियल से पढ़ा था. सो मैं पर्सनली डायरेक्टली स्टडी मैट से ही पढ़ा था, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से ही, कंसेप्ट्स एंड एवरीथिंग सब कुछ उसी से पढ़ा था. बट इक्वली अब चाहे तो आप कोई भी टीचर के नोट्स, आप जो भी कॉपी नो बनाई है, नो भी नोट्स रेफर कर रहे हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं. एक ही बात है, दैट्स द सेम थिंग. कमिंग ऑन टू क्वेश्चंस कहाँ से करना है, तो इसमें आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि स्टडी मैट के क्वेश्चंस को करना ही करना है. एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस आई मीन एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस, तीनों चीज़ें. क्योंकि जो करंट ट्रेंड चल रहा है, मतलब SM में से डायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस SM में से मॉडिफाई होकर आते हैं पेपर में ना. सो SM सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स CA फाइनल FR के अंदर क्वेश्चंस करने के लिए. और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस कम है SM में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन सबसे पहले होनी चाहिए स्टडी मैट की. और उससे ज़्यादा करना है तो यू कैन गो हेड फॉर पास्ट पेपर्स, RTPs, MTPs. बट उसमें से भी काफ़ी हद तक इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट के क्वेश्चन में डाल रखे हैं पास्ट क्वेश्चन. एंड वाइल यू डूइंग क्वेश्चंस, एक चीज़ याद रखने की है FR के लिए कि क्या प्रेजेंटेशन फॉलो करी इंस्टीट्यूट ने, एज इन क्या क्या वर्किंग नोट्स बनाए हैं. क्योंकि FR में बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनते हैं कंसोलिडेशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में या फिर किसी भी क्वेश्चन में. और वो भाई कई बार वो वर्किंग नोट्स ऐसे होते हैं हमें इंट्यूटिवली क्लिक नहीं होते कि ये वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में बनना चाहिए. कई बार वो कैलकुलेशन हम मन में कर जाते हैं या फिर हम उसकी नीड नहीं लगते हैं उस कैलकुलेशन को दिखाने की. बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अगर दिखाई हुई है तो डेफिनेटली उसके मार्क्स होंगे. सो एक बार थोड़ा हम देख सकते हैं कि क्या प्रेजेंटेशन, क्या क्या वर्किंग नोट्स बनाए इंस्टीट्यूट ने किस क्वेश्चन में, ताकि मतलब उससे हमारे चांस बढ़ जाएंगे कि हम करेक्ट वर्किंग नोट बनाएंगे पेपर में तो मार्क्स मिलने के. वरना वो रिस्क है कि हमें पूरा क्वेश्चन आते हुए, पूरा क्वेश्चन सही करते हुए भी कुछ वर्किंग नोट जो हम बना सकते थे उसमें पता नहीं था कि ये बनाना है, उस वजह से मार्क्स कट जाए. सो टू अवॉइड दैट थोड़ा प्रेजेंटेशन पे फोकस कर सकते हैं. एक जो मुझे मेरे पेपर देने के बाद लगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरी. मतलब एज नॉर्मली हम थ्योरी को FR में बहुत अवॉइड करते हैं कि थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थ्योरी चैप्टर्स को एकदम छोड़ देते हैं. बट व्हाट हैपेंड इन आवर पेपर इज, फॉर एग्जांपल थ्योरी में पहला एक चैप्टर है CSR का. सो CSR में से कंप्लीट 6 marks का क्वेश्चन आया था थ्योरी, विच वॉज वेरी ईजी अगर पढ़ा हुआ है. और बहुत लंबा चैप्टर भी नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है वो पढ़ने में भी. सिमिलरली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में से भी 6 marks का क्वेश्चन आया था जो भी बहुत ईजी था अगर आपने पढ़ा हुआ है एक बार इस चैप्टर को. तो उन दोनों चैप्टर्स को मैं सुबह सुबह करके गया था तो वो क्वेश्चन आ गए थे ईजिली. 6 marks यानी 12 marks का तो इन 2 चैप्टर्स में से ही आ गया था. सो एटलीस्ट आई वुड रिकमेंड इन 2 चैप्टर्स को जो थ्योरी इनको अच्छे से करना है. थर्ड आता है फ्रेमवर्क. जो फ्रेमवर्क पहला चैप्टर है जो कि काफ़ी लंबा है, वो चैप्टर वर्थ द एफर्ट नहीं है. उस चैप्टर में से भी 6 mark का क्वेश्चन आया था थ्योरी हमारे पेपर में, नॉर्मली नहीं आता उस चैप्टर में से. उस चैप्टर को चाहे तो ऊपर से रीड कर लिया, उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, टेस्ट नॉलेज में क्वेश्चंस हैं, उनको देख लिया. बट बहुत ज़्यादा एफर्ट उसको याद करने में डालने का सेंस नहीं है एज कम्पेयर टू CSR इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, जिसमें से एक्चुअली क्वेश्चंस कई बार आते हैं. नॉर्मली 4 mark के आते हैं नॉर्मली, तो इस बार 12 marks के आ गए इनमें से.
फिर हमारे पास इंडेसेस में भी काफ़ी थ्योरी है अगर हम एसएम को देखें। फॉर एग्जांपल जो ये लास्ट के ना 115 में 109 एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, तो इनका क्या करना है। सो 115 की थ्योरी को एक बार थोड़ा गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है 115 में से कि कंडीशंस अप्लाई करके हमें आंसर देना होता है, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं होता उसमें, कई बार आ जाता है 115 में से। सो एक बार 115 की थ्योरी को देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड 109 जैसे है उसमें से थ्योरी देखना अगेन नॉट वर्थ द एफर्ट, क्योंकि काफ़ी कम चांसेस है कि 109 में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए। डेफिनेटली आ सकता है, वी नेवर नो इंस्टीट्यूट क्या करे, बट उसमें एफर्ट डालना उतना वर्थ इट नहीं है। उसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है, हेज अकाउंटिंग एंड डेरिवेटिव्स और काफ़ी सारी थ्योरी है, तो उसको उसमें थ्योरी में इतना एफर्ट डालना वर्थ इट नहीं है। ज़्यादा एफर्ट हम उसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाल सकते हैं। सिमिलरली हमारा कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन है, कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या है, इन सब पॉइंट्स को भी ऊपर से गो थ्रू कर सकते हैं। उतना नीड नहीं है कि हम उसकी एक एक क्वेश्चन, एक एक इलस्ट्रेशन को डीप में करें थ्योरेटिकली, मतलब वो भी डेफिनेटली एक आध बार आया हुआ है पेपर में। तो इफ़ यू वांट उसको आप ऊपर से तो एटलीस्ट कर ही लो एक बार, कि अगर आ जाए तो आप कुछ ना कुछ लिख पाओ, और मन हो टाइम हो तो उसको डिटेल में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली मैंने देखा है लोग करते हैं कि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट इंडेसेस को कर लेते हैं, कि बड़े बड़े इंडेस बिजनेस कॉम्बिनेशन 109, 115, 116 कि बड़े इंडेसेस कर लिए कि इनमें से इतने मार्क का कवर हो जाएगा, बाकी रिस्क ले लेते हैं। सो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट एट ऑल कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट इंडेस, मेजर इंडेस कर लें, बाकी इंडेसेस को यूं ही निकाल दें और घास काट दें, क्योंकि बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफआर क्योंकि पहला ही पेपर है, तो आप उसमें कितना भी टाइम दे सकते हैं पढ़ने के लिए। जो आपके पास एफआर में इतना टाइम है तो फिर क्यों इंडियन चैप्टर्स को छोड़ना। एंड सेकेंडली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेजर इंडेक्स में से ही पेपर आए और वो आपको आ भी जाए। जैसे हमारे पेपर में 116 में से, लीजेस में से एक भी क्वेश्चन नहीं था पूरे पेपर में। तो जो लोग 116 को इतना इंपॉर्टेंस देके गए होंगे उनके लिए उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया। ऑन द अदर हैंड काफ़ी माइनर इंडेक्सेस में से 4-4, 5-5, 6-6 मार्क के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। सो ऐसा सिर्फ ABC एनालिसिस करना है, सिर्फ मेजर इंडेक्स को करके जाना ना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि एफआर पहला पेपर है, उसमें कितना भी टाइम दे सकते हैं। एंड कितना टाइम देना चाहिए, तो मैंने 6 डेज रखे थे एफआर के पेपर के पहले। तो मेरा 14th मई को पेपर था, मैंने 8th मई से 13th तक पूरा सिर्फ एफआर के लिए रखा था। माई इनिशियल प्लान वॉज कि मैं 4.5 डेज पढ़ूंगा, फिर 1.5 दिन में वापस रिवाइज करूंगा, बट मुझे पूरे 6 डेज एक बार पढ़ने में ही लग गए थे। सो एफआर काफ़ी बड़ी है, तो उसको आप सफिशिएंट टाइम डेफिनेटली वहाँ पे देना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट हमारे पास ऑप्शन नहीं है 1.5 डेज देने का। एफआर में ऑप्शन है, तो 5 से 8 डेज के बीच में आप जितना भी कंफर्टेबल हो उतना टाइम दें एफआर को, ताकि वो कंफर्टेबली प्रॉपरली पूरी हो सके, उसमें कुछ भी छोड़ना ना पड़े पहले पेपर में ना। नेक्स्ट पॉइंट 3 आवर्स में पेपर कैसे ख़त्म करना है। अब क्योंकि एफआर पहला पेपर होता है, तो हमारे उस टाइम तक उतनी राइटिंग प्रैक्टिस हुई भी नहीं होती एज कम्पेयर टू बाकी पेपर, और एफआर इनहेरेंटली काफ़ी लेंदी होता ही होता है, हमेशा इंटर में भी फाइनल में भी अकाउंट्स लेंदी होता ही है। सो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो 3 घंटे पेपर ख़त्म करना। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड फॉर दैट इज, पहले तो 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम में क्लियरली डिसाइड कर लें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। तो रीडिंग टाइम के अंदर क्वेश्चन 1 को इग्नोर किया, क्वेश्चन 2 to 6 को रीड किया, डिसाइड करा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। तो ये 15 मिनट्स में सिर्फ ये प्रायोरिटी है, फर्स्ट एंड ओनली प्रायोरिटी, कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। एंड देन मूविंग ऑन, जब आपके 3 आवर्स में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट विद द ईजी क्वेश्चन, स्टार्ट विद द शॉर्टर क्वेश्चन, जो कि बहुत लंबे नहीं है। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन बनाता है कंसोलिडेशन का, तो उससे स्टार्ट नहीं करना है, वो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा और फिर बाकी क्वेश्चन में पैनिक हो जाएंगे। तो छोटे क्वेश्चंस जो हैं, जो कि जल्दी हो जाएंगे, आसान है आपको, जिनमें कॉन्फिडेंस है, जिसमें कि गलत होने के चांसेस कम हैं, उन क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, टेम्पो बिल्ड हो जाए आगे के क्वेश्चंस के लिए, ताकि पूरा 3 घंटे आपके में पैनिक क्रिएट ना हो। एंड वन थिंग आई यूज टू डू वॉज, एक 35 मिनट्स आई यूज टू एलोकेट फॉर ईच क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन होता है, तो 35 मिनट्स में ट्राई करना है पूरा क्वेश्चन हो जाए 20 मार्क्स का। अगर उससे थोड़ा एक्सीड हो रहा है तो 2-4 मिनट एक्सीड हो रहा है ओके, बस ज़्यादा एक्सीड हो रहा है तो वहीं पे उस क्वेश्चन को छोड़ दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, ताकि एटलीस्ट पूरा 100 मार्क्स का सारे क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट हो जाए। वरना अगर हम वहीं पे उस क्वेश्चन को करते रह जाएंगे तो हो सकता है आपका लास्ट में एक 10-20 मार्क का क्वेश्चन ही छूट जाए एफआर में, जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है, क्योंकि एफआर काफ़ी लेंदी होता है। सो 35 मिनट्स या 36 मिनट्स, एग्जैक्ट 36 मिनट्स आता है 180/5, तो
उस टाइम के बाद क्वेश्चन उस वहाँ पे ड्रॉप कर दो उस क्वेश्चन को, मे बी 2-3 मार्क का आपका बच्चा होगा, 2-3 मार्क नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट आपका पेपर खत्म हो जाएगा। आपके 20 मार्क से छूटने से बेटर वो 2-3 मार्क का ही छूटेगा, सो एटलीस्ट आपका पेपर खत्म हो पाएगा। So I think that's all from my side for FR. If you have any other queries, feel free to reach out in the comments or through any other mode. Thank you.